तो एक नेता राजनेता के तौर पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगीना लोकसभा सीट जहां से मायावती पहली बार चुनाव लड़ती हैं और जीत भी हासिल करती हैं और लेकिन नगीना पहुंचकर ही वह कहते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो पूरी तरीके से सभी को धोखा दे सकते हैं। आजाद का नाम लिए वह निशाना मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आखिरकार बिहार नेक्स्ट न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद का जलवा नजर आ रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब आने वाले दिनों में जो चरण होने वाले हैं चुनाव के, दरअसल उसको लेकर कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार जैसे राज्यों में भी वो अपना राजनीतिक विस्तार चाहते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने वहाँ पर प्रत्याशी भी उतारे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भले ही अपने प्रत्याशी ना उतारे हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका किसी को समर्थन जो है मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उनके जीतने की जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के मायावती और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद को जोड़ करके देखा जाए इस पूरे मामले को तो ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा या फिर आप कहें कि नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। चूँकि अगर दलित वोट बैंक में बिखराव देखने को मिलेगा तो भाजपा इसका सीधे तौर पर राजनीतिक फ़ायदा उठाएगी और यही बात कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए चिंताजनक है। ये बड़ी चुनौती भी है। इस पूरे मामले पर समझते हैं कि आखिरकार दोनों चेहरों का अलग अलग चुनाव लड़ना और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद क्या वाकई मायावती के बाद एक बड़ा राजनीतिक चेहरा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बनने वाले हैं और क्या इस वजह से ही मायावती ने अचानक से जो है आकाश आनंद को जो है मैदान में उतार दिया और आकाश आनंद के तेवर जिस तरीके के नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में वो और भी ज़्यादा आक्रामक राजनीति जो वो करने वाले हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद को उनके समाज के लोग एक राजनेता के तौर पर स्वीकारने? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान पहुंचते हैं, राजस्थान के अलावा एमपी भी पहुंचते हैं यानी मध्य प्रदेश, और इसके अलावा देखा जाए तो बिहार की सियासत में भी वह अपने नेताओं को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साबित तो हो रहा है अबरार कि मायावती के नक्शे कदमों पर कहीं ना कहीं वह चल रहे हैं और आज भी मायावती को ही वह अपना गुरु मानते हैं। कभी उन्हें बहन जी कहते हैं तो कभी उन्हें अपनी माँ के समान बताते हुए नजर आते हैं। तो एक नेता राजनेता के तौर पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगीना लोकसभा सीट जहां से मायावती पहली बार चुनाव लड़ती हैं और जीत भी हासिल करती हैं और इस सीट पर ही चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। तमाम कोशिशें की अखिलेश यादव ने कि इस सीट से कैसे भी करके उनसे ले लिया जाए, क्योंकि ये कहा गया था कि 80 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 17 पर कांग्रेस और बचती है एक सीट, तो वो एक सीट कहीं ना कहीं नगीना सीट हो सकती है जो अखिलेश यादव आजाद को दे देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है और चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं और अब वह ये भी कह रहे हैं कि 70% जो वोट हुए हैं वो उनके खेमे के लिए हुए हैं, उनके लिए हुए हैं और बाकी के 30% जो हैं वो वोट अन्य दलों के लिए हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए अबरार, एक वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, फिर बीजेपी भी, और इसके बाद बसपा और सपा का गठबंधन जब हुआ तो बसपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आजाद समाज पार्टी भी नगीना सीट पर अब अपना दावा करती हुई नजर आ रही है। बात यहाँ पर बिहार की कर ली जाए, बिहार में 4 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ऐसे में एक सीट जो है वो समस्तीपुर सीट है जो लगातार चर्चा का विषय बनी रही, जिसे लेकर ये कहा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं प्रिंस राज को अब चिराग पासवान आगे कर सकते हैं, समझौता किया जा सकता है, लेकिन प्रिंस राज को आगे ना कर उन्होंने वहां से संभावी को उतारा और ऐसे में देखा गया कि वह चिराग पासवान को भी चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने समस्तीपुर सीट से ब्रजेश कुमार को उतार दिया है। अब यही देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आजाद ने 4 सीटों पर से तो अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन यहाँ पर पूर्णिया सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव को भी वह समर्थन दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए बिहार में 40 लोकसभा सीटें और 40 में से 5 सीटों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजाद दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुट चुके हैं
19% तक वोट बैंक यहाँ पर दलित वोट बैंक बताया जाता है और जातीय आंकड़ों को साधने के लिए यहाँ पर महागठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन भी लोकसभा चुनाव से पहले जातीय आंकड़ों को अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुट चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुल जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद दिल्ली तक का दौरा करते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल प्रांशी, ये बात सच है कि मायावती को लेकर के भले ही चंद्रशेखर आज़ाद के बोल कभी ना बिगड़े हों, लेकिन आकाश आनंद को लेकर के जो उनके तेवर है वो सभी की नज़रों के सामने। जब आकाश आनंद को मायावती ने वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, कार्यभार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी का सौंप दिया था, उस समय जो ट्वीट करके चंद्रशेखर आज़ाद ने निशाना साधा था और कई ऐसी सारी बातें कही गई थी उनके द्वारा जो अपमानजनक भी कहा जा सकता है। ऐसे में आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच के जो तेवर तल्ख हो रहे हैं, क्या वो आने वाले दिनों में सुधर सकते हैं या और ज़्यादा ये बढ़ेंगे? क्योंकि मायावती की ही वो पार्टी का कहीं ना कहीं एक तरीके से कार्यभार संभाले और मायावती की ही राजनीति की उस विरासत को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद के रिश्तों की अगर हम बात करें आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर, वो क्या बनते या बिगड़ते नजर आएंगे? कैसे? देखिए, आजाद की तरफ से तो कोशिशें अब भी की जा रही है अबरार। वह बार बार कहते हैं कि मायावती का वह आज भी इंतजार कर रहे हैं। एक वक्त जब जो गोलीकांड हुआ था बीते साल, उस वक्त भी वह कहा कि बहन जी ने बेशक मुझसे संपर्क ना किया हो, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्हें मेरी चिंताएं अब भी हैं। दूसरी ही तरफ वह एक इंटरव्यू में ये भी कहते हुए नजर आए थे कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब मायावती साफ तौर पर कहेंगी कि आइए कमान संभालिए। लेकिन मायावती उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार चुकी हैं। उन्होंने नगीना सीट से ही आकाश आनंद को लॉन्च किया, जहां से वह चुनाव पहली बार लड़ती हैं और जीत हासिल करती हैं, और आकाश आनंद को भी वह वहीं से उतारती हैं और चंद्रशेखर आजाद भी वहीं से शुरुआत करें। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से वो कोशिश जारी है कि मायावती कहीं ना कहीं तो उनसे इंप्रेस होंगी ही, क्योंकि 2017 में जब वह जेल गए थे तो मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कौन आजाद वह नहीं जानती। लेकिन आजाद आज भी उनके जो सुर बदले हुए थे उन बदले हुए सुरों को याद नहीं करते, बल्कि वो ये चीज याद करते हैं कि मायावती ने उन्हें क्या कुछ सिखाया और कैसे मायावती ने दलित वोट बैंक को यूपी में साधा है और कैसे यूपी में अपनी पैठ को मजबूत बनाया था। और आज के समय में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। और ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो उभर कर पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी पहचान अपनी बना ली है। और अब बात यहाँ पर आकाश आनंद की कर ली जाए, जो उनके सुर बदले हुए। आकाश आनंद का बीते कल का जो भाषण रहा है वो काफी ज्यादा ध्यान खींचने वाला रहा। योगी सरकार पर वह निशाना साधते हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए आपका गुजरात मॉडल, आप अपने गुजरात मॉडल को गुजरात वापस ले जाइए, आप गुजरात वापस चले जाइए। इसके अलावा वह कहते हैं कि लाल टोपी वाले आते हैं, साइकिल पर आते हैं और वह टोपा पहनाकर चले जाते हैं। यानी कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। सीएम योगी पर भी वह निशाना साधते हैं। तो आकाश आनंद के जो सुर हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज के समय में मायावती की पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही है, सीबीआई ईडी का कहीं ना कहीं डर है। लेकिन आकाश आनंद के जो सुर हमें सुनाई दिए हैं उससे यह साफ हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी किसी का भी साथ नहीं चाहती है। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नगीना पहुंचकर ही वह कहते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो पूरी तरीके से सभी को धोखा दे सकते हैं। आजाद का नाम लिए वह निशाना मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आखिरकार बिहार में जो पैर पसारने की कोशिश वो कर रहे हैं, बिहार में तो पहले से ही दलितों के बड़े चेहरे मौजूद है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, या फिर जो है रामविलास पासवान थे पहले। अब ऐसे में उनके लिए कितनी जगह बचती है, और अगर वो वहाँ पर राजनीतिक तौर पर अपना विस्तार चाह रहे हैं तो वो क्या इन सबों से गठबंधन भी करेंगे? आने वाले दिनों में पप्पू यादव का उन्होंने समर्थन तो कर दिया है, चूंकि पप्पू यादव निर्दलीय हैं इस बार। तो आने वाले भविष्य में क्या ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है? चुनाव के बाद ये स्थिति भी हमें जो है नजर आ सकती है, चूंकि दलितों के कई बड़े नेता हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। अभी भी आप देखिए कि एनडीए में कई बड़े चेहरे हैं दलितों के जो एनडीए का हिस्सा है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को लेकर के भी इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में भी अकेले चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का साथ उन्हें मिला, जयंत चौधरी का मिला, ऑफर उन्हें वहां से भी मिलता हुआ नजर आया। जयंत चौधरी जब एनडीए में चले जाते हैं तो जयंत चौधरी भी उन्हें संपर्क करते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन आजाद साफ तौर पर मना कर देते हैं कि एनडीए में शामिल होने का ऑफर उन्हें वहां भी मिलता है। बात यहाँ पर बिहार की कर ली जाए, दलित वोट बैंक को साधने के लिए क्या वह एनडीए की तरफ जा सकते हैं? ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शायद ही जाना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल वह बीजेपी के खिलाफ ही हैं। वह सिर्फ और सिर्फ गुणगान गाते हैं तो मायावती के ही गाते हैं, बाकी के अन्य दलों पर वह निशाना ही साध रहे हैं और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा समर्थन है। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो आपने बात कही है कि कितना बड़ा वोट बैंक उन्हें मिल सकता है, एक बड़ा वोट बैंक वाकई में मिल सकता है। और ऐसे में देखा जाए नगीना सीट को लेकर जो वो बड़ा दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज यही नजर आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को शायद इस बार यहां से जीत मिल सकती है। अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में अबरार की एक बहुत बड़ा फायदा अगर उन्हें मिलता है, ये तो लोकसभा चुनाव है, अगर लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें एक बेहद बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आता है तो शायद वह जा सकते हैं, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर हमारी नजरें बनी और ख़ास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।